Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the p-n junction. As you know, in previous our lecture we will discuss about the extrinsic and intrinsic, but today we will discuss about the p-n junction. As you know, first of all we will take a p type and other will be n type. Both will be joined and we will create a p-n type device. तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, एक पी टाइप होगा और एक एन टाइप होगा, और इन दोनों के ज्वाइन होने से हमारे पास एक पी एन टाइप डिवाइस बन जाता है. तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये की पॉइंट मैंने यहां पे राइट कर दिए, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. तो पीएन जंक्शन के लिए हमारे पास इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना लाजमी है, और ये पूरे के पूरे प्रोसेस में हमारे पास पीएन जंक्शन में यूज होंगे. तो बच्चे, एज यू नो, इन पी टाइप जंक्शन वी हैव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. होल होते हैं हमारे पास, मतलब चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होल होते हैं मेजॉरिटी में, और मिनोरिटी में हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे. इसी तरह हमारे पास एन टाइप में हमारे पास क्या होंगे कि मिनोरिटी में हमारे पास होल होंगे और मेजॉरिटी में हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. व्हेन वी विल कनेक्ट बोथ ऑफ दीज, देन when we will join both of these, then we have a p-n type junction at this point, which both of these will be connected or joined, then these point are called junction or barrier. स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास क्या होगा कि एक हम इधर इसकी सर्किट डायग्राम करते हैं. हमारा पहला पॉइंट है एड पी टाइप एंड एन टाइप. ठीक है. एक पी टाइप आप ले लें और एक एन टाइप ले लें. यहां पे पी टाइप, ये आपका पी टाइप है और ये आपका स्टूडेंट्स एन टाइप है. इस पी को मैंने एन के साथ ज्वाइन करवा दिया. जिस पॉइंट के ऊपर ये कनेक्ट हो रहे हैं वहां पे एक बैरियर लग जाता है, तो दिस इज कॉल्ड बैरियर. ये आपका क्या कहलाएगा, बैरियर. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं पी टाइप में हमारे पास क्या होते हैं कि होल होते हैं. ये सारे क्या होंगे, होल होंगे मेजॉरिटी कैरियर में. यहां पे यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास. और मिनोरिटी में पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं और मिनोरिटी में होल क्या होते हैं, एन टाइप में होते हैं. बात मेरी समझ आ रही है ना बच्चे. अब हमारे पास पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मिनोरिटी में है. एन टाइप में हमारे पास क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन है और मिनोरिटी में होल है. एज यू नो कि हमारे पास ये जो होल है ये जस्ट लाइक कर रहे हैं एज ए पॉजिटिव मतलब पार्टिकल, लेकिन ये हमारे पास जस्ट होल है और बिहेव करते हैं लाइक एज अ पॉजिटिव पार्टिकल. अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो आपके पास बैरियर पैदा हो जाता है. अब बात ये समझने का है कि हमारे पास क्या ये जो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो जाते, ज्वाइन नहीं हो जाते. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास अगर हमारे पास आप ये बात अंडरस्टैंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और ये हमारे पास क्या है, होल है. और ये जो होल है ये मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव पार्टिकल क्यों बिहेव करते हैं, मतलब बिहेवियर ऐसे लाइक एज. और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाली रो है इसकी इलेक्ट्रॉन की, ये जो है मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन की तरफ, होल की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन भी मूव कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी मूव कर जाएगा.
टुवर्ड्स दिस होल। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या होगा बच्चे कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे होल की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या होगा, अब एक बात हमारे पास हमने क्या किया है, एक पढ़ी है कि हमारे पास अगर किसी चीज से हमारे पास क्या होता है कि यहां से अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसके ऊपर क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव। और अगर बाहर से, एक हमारे पास ये रूल भी है ना, अगर बाहर से आएगा तो वो हमारे पास उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहां से पूरे के पूरे यहाँ पे एक हमारे पास जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जहां मतलब जा रहे हैं वहां पे क्या आते जाएंगे, इसी तरह पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। बात को अंडरस्टैंड करना है, ये पॉजिटिव चार्ज इस फर्स्ट पूरी की पूरी रो के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये वाली रो भी खत्म हो जाएगी इसके ऊपर पॉजिटिव, और यहां पे नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा नेगेटिव बनता जाएगा, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर आ रहा है और फर्स्ट वाला ये इसके ऊपर। तो ऐसे ऐसे, और बाकी यहां पे ये होल, ये होल, और इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन मिनोरिटी में इस तरह पड़ी। ये आपके पास बच्चे बात समझ आ रही है ना आपको। इस तरह हमारे पास इनके ऊपर जब भी कोई चीज से मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन गया है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जब बाहर से कोई आता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इस पूरी रो के ऊपर हमारे पास प्लस का चार्ज और इसके ऊपर माइनस का चार्ज है हमारे पास। अब हमारे पास बात को यह समझना है कि ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या बन गया, एक बैरियर, मतलब एक जंक्शन बन गया। एक जंक्शन मतलब कैसे, कि मतलब यहां पे हमारे पास पूरा का इतना गैप पैदा हो गया, ये पूरा का पूरा इतना सा गैप पैदा हो गया, और ये आपके पास पूरी की पूरी पट्टी किसकी लग गई, प्लस की, और ये माइनस की। अब यहां से बात को ये अंडरस्टैंड करना है, जब कभी हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है मतलब इससे फ्लो नहीं कर सकते। अच्छा यहां पे एक बात समझने की है कि क्या ये चीजें भी इसके साथ और ये इसके साथ नहीं मर्ज हो सकती, भला ऐसा नहीं होता। ये इस वजह से कि जब हम क्या करेंगे, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ, जब इसको मैं क्या करूंगा, ये आपके पास पी टाइप है और ये आपके पास एन टाइप है, और ये आपके पास क्या है, जंक्शन। तो बच्चे आपके पास यहां पे इसको अब इसको आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, और इसको आप पॉजिटिव से बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ रिपल्शन, यहां पे देखें प्लस वाले इसको प्लस आगे की तरफ धकेलेंगे और इधर वाले क्या होंगे, नेगेटिव वाले इसको आगे की तरफ धकेलेंगे। तो दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ द रिपल्शन, इनका बैरियर क्या हो जाएगा, वो ब्रेकअप हो जाएगा। तो बैरियर जैसे ही ब्रेकअप होगा, टूट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और करंट हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात बड़े ध्यान के साथ आपने अंडरस्टैंड करनी है, वो कैसे, लेट्स सपोज आपके पास यहां पे अगर आपने क्या लिया हुआ है, इसकी डोपिंग यहां पे क्या किया हुआ है आपने, कि सिलिकॉन की, जैसे हमारे पास देखें सिलिकॉन को हमारे पास कितना होता है कि 0.6 आई थिंक 6 वोल्ट होता है, तो हमारे पास या फिर जर्मीनियम की ले लें 0.3 है। तो अगर जर्मीनियम की देखें 0.3 है या सिलिकॉन की 0.6 है, तो मुझे काटने वाला यहां पे मतलब ज्यादा देने वाला यहां पे जो इस बैरियर को काट देना, उससे ज्यादा वाला करंट इसको अप्लाई करना है, वोल्टेज अप्लाई करना है, ताकि यहां पे रिपल्शन की वजह से इधर भी और इधर भी हमारा बैरियर क्या हो जाएगा, जंक्शन हमारा बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, होता होता वह ये टूट जाएगा और हमारे पास करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब बात समझें, मेरी बात को बड़े ध्यान के साथ आप अंडरस्टैंड करें। अगर मैं क्या करता हूं ऐसे, मतलब इधर से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करवा देते हैं बैटरी के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे ये आपके पास इधर से रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगी और इधर से भी रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये बैरियर टूट जाएगा। लेकिन एक बात बड़े ध्यान के साथ दोबारा बता रहा हूं, ये चीज याद रखनी है आपने
कि यहां पे अगर डोपिंग आपने जर्मेनियम की हुई है ना, तो तब कभी भी हमारे पास अगर 0 पॉइंट वो जैसे 3 है, तो आपको 0.5, 0.6, 0.4, मतलब जो इसको इस पूरे के पूरे ब्रिज को तोड़ेगा, इससे हाई होगा तो तोड़ेगा ना, अगर कम होगा तो वो तो इसमें फ्लो भी नहीं करवा सकेगा। तो इससे ज्यादा वाला वोल्टेज आपने अप्लाई करवाना है ताकि ये ब्रिज टूटे, ये जंक्शन टूटे, और फिर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये सारा का सारा सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा कि हमें मतलब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेट्स सपोज आप ये देखिए, देखें अगर आपके पास यहां पे, ठीक है, तो अगर आप क्या कर रहे हैं यहां पे, ये चीज अंडरस्टैंड करें मेरी, ये आपके पास हायर पोटेंशियल, ये आपके पास लोअर पोटेंशियल है, ये आपके पास हायर है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो इन दिस वे आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे इस तरह, सबसे पहले ये भी बात आपने माइंड में रखनी होगी कि आपने इसको काट देने वाला वोल्टेज अप्लाई करना होगा, और आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, मतलब हायर से पिच लोअर की तरफ ऐसे मूव करता जाएगा। समझ आ रही है? तो जब आप सिलिकॉन का देखें, 0.6 वोल्ट, और जर्मेनियम का क्या होता है, जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है। तो अब अगर आपने सिलिकॉन का यूज किया तो आपने इसमें से जो करंट फ्लो वोल्टेज अप्लाई करवाना है ना, वो तकरीबन 0.789, मतलब इसको काटेगा, जो इसको तोड़ेगा वो वाला लेना है, उससे कम वाला कभी भी नहीं लेना है, अदरवाइज हमारे ये ब्रेकअप ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये इसके थोड़े से की पॉइंट आप अंडरस्टैंड कर लें। आपने क्या किया है, सबसे पहले हमारे पास क्या था कि वन ऐड किया पी टाइप को विद एन टाइप के साथ, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक बैरियर बन गया था, जो बाउंड्री मतलब एक बाउंड्री लाइन बन जाती है। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ प्रोसेस, डिफ्यूजन ऑफ द करंट। तो इन दिस वे हमारे पास जब भी क्या होता है कि यहां से जैसे ही आप जानते हैं कि अपोजिट करंट्स होते हैं हमारे पास, तो अपोजिट हमारे पास क्या होता है कि आपके पास अपोजिट जितने भी होते हैं वो आपके पास माइनस, ये अपोजिट करंट एक दूसरे को क्या करते हैं, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा कि आपके पास माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस में चेंज होता जाता है। ठीक है, तो अपोजिट करंट आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जाएंगे। समझ आ गई है? उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज का करंट जो है वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अट्रैक्शन स्टार्ट होती है ना, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और चार्ज जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और करंट जो प्रोसेस होता है उसको डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ द चार्ज। यहाँ पे चार्ज की शॉर्टेज हो जाएगी, ये पूरी की पूरी, क्योंकि इसने नेगेटिव यहां से पूरे के पूरे नेगेटिव इधर चलते जाएंगे, इधर चलते जाएंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे चार्ज की शॉर्टेज हो जाएगी। समझ आ गई दोस्त? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिप्लीशन रीजन पैदा हो गया। जैसे हमने आपको समझाया कि जैसे चार्ज के ऊपर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे शॉर्टेज होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिप्लीशन रीजन पैदा हो जाएगा, और हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पैदा हो जाएंगे इनके ऊपर। बात समझ आ रही है ना मेरी? उसके बाद दोस्त पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। क्या बन जाता है? पोटेंशियल बैरियर। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा इसके रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।